तो हम एक कह दें कि हमारा लड़का इंगेज्ड है या फिर हमारी लड़की इंगेज्ड है। तो इसलिए सगाई के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को हलाल समझने लगते, एक दूसरे को गैर नहीं समझते, बल्कि एक दूसरे को एकदम मिलजुल जाते हैं और खुश होते हैं। माँ बाप, अम्मी अब्बू अपने बच्चों को समझाने के बजाय समझाते नहीं है, बल्कि इस पर खुश होते हैं। और खुदा के वास्ते आप भी इस बात को समझिए तो बात भी कर सकते हैं, और जब बात करने लगे तो मुलाकात भी कर सकते हैं, और जब मुलाकात करने लगे तो फिर वही बेहयाई और बेशर्मी की। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के खिदमत में इंशाअल्लाह इंगेजमेंट इन इस्लाम यानी इस्लाम में सगाई की क्या अहमियत है, इस टॉपिक की वजाहत करने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो बहुत खास है, इसीलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह आप लोग वीडियो में आखिर तक जुड़े रहेंगे, क्योंकि जब आप पूरी वीडियो देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने और क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है इंगेजमेंट इन इस्लाम यानी सगाई की इस्लाम में क्या अहमियत है। तो सगाई इसलिए की जाती है ताकि रिश्ता फिक्स हो जाए, ना लड़के के लिए कोई रिश्ता आए और फिर ना ही लड़की के लिए, और अगर आए भी तो हम एक कह दें कि हमारा लड़का इंगेज्ड है या फिर हमारी लड़की इंगेज्ड है। तो इसलिए सगाई की जाती है। लेकिन हमारे मुआशरे में किस तरह की सगाई की जाती है, इसमें लड़की और लड़के वालों के दरमियान जिस तरीके से एंगेजमेंट किया जाता है उसमें क्या होता है, लड़का लड़की का हाथ पकड़कर और लड़की लड़का का हाथ पकड़कर एक दूसरे को रिंग पहनाते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं, गैर महरम है, टच करते हैं, जो कि हराम है। क्योंकि रिंग पहनाने से या फिर सगाई कर लेने से एक दूसरे के लिए हलाल नहीं होते, ये हलाल नहीं होता है, और ये टच करना ये गुनाह है, ये हराम है। बल्कि जैसे हर लड़कियां लड़कों के लिए हराम हैं या हर लड़के लड़कियों के लिए हराम हैं, बिल्कुल ऐसे ही जिससे आपका सगाई हो रहा है वो लड़की भी आपके लिए हराम है, गैर महरम है, आप उसको टच नहीं कर सकते, क्योंकि इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है। और आप सगाई को समझते क्या हैं? सगाई के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे को हलाल समझने लगते, एक दूसरे को गैर नहीं समझते, बल्कि एक दूसरे को एकदम मिलजुल जाते हैं और एकदम एक दूसरे को महरम समझने लगते हैं। घंटों मोबाइल से बात करना, एक दूसरे को देखना, टच करना, मुलाकात करना, घूमना और फिरना, ये सारी चीज, ये सारे हराम कारियां वालिदैन यानी माँ बाप के सामने ही किया जाता है। लेकिन फिर भी माँ बाप उनको ना समझाते हैं और ना ही इस चीज से रोकने की कोशिश करते हैं। पता है उल्टा क्या होता है, बेटा बहुत टाइम से फोन पर बिजी है, बात कर रहा है। माँ बोलती है बेटा किससे बात कर रहे हो, क्या बात है, किससे इतना टाइम से बात कर रहे हो? बेटा मुस्कुरा कर बोलता है अम्मी आपकी बहू से। बेटी बहुत टाइम तक मोबाइल से बात कर रही है। माँ पूछती है बेटी किससे बात कर रही हो, तो बेटी बड़े स्टाइल से जवाब देती है आपके दामाद से। अभी निकाह नहीं हुआ है, सिर्फ सगाई हुआ है, तो कितने स्टाइल से बोलती हैं कि मैं आपके दामाद से बात कर रही हूँ। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी मुस्कुरा देती हैं। अरे अम्मी, ये मुस्कुराने का मकाम नहीं है, बल्कि आप बच्चों को अपने समझाइए कि बेटा जो ये जिससे तुम बात कर रहे हो वो तुम्हारी महरम नहीं है और ना ही मेरी बहू। और बेटी की माँ को समझाना चाहिए कि बेटी जिससे तुम बात कर रही हो वो तुम्हारा महरम नहीं है और ना ही मेरा दामाद। लेकिन लोग तो खुश होते हैं, माँ बाप अम्मी अब्बू अपने बच्चों को समझाने के बजाय समझाते नहीं है, बल्कि इस पर खुश होते हैं और क्या कहते हैं कि मेरी बेटी और मेरा दामाद साथ घूम रहे हैं, या तो फिर मेरा बेटा मेरी बहू साथ खुश हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे। उन्हें कोई भी उनको रोकते नहीं, बल्कि और बढ़ावा देते हैं। और बेटा बेटी
पूरी रात एक दूसरे के साथ व्यस्त हैं, पूरी रात एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और माँ बाप को, अम्मी अब्बू को खबर तक भी नहीं होता, घर वालों को पता भी नहीं है कि किससे बात किया जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, कुछ पता नहीं है। और अगर कोई समझाने और बताने की कोशिश भी करे, रोके भी, तो उसको ये कह दिया जाता है, क्या मेरी बेटी कोई हराम काम थोड़ी ना कर रही है, अपने मंगेतर से ही तो बात कर रही है, कोई गलत काम थोड़ी ना है। और यही अल्फाज आपके बच्चों को बढ़ावा देता है, यही अल्फाज। लड़की और लड़का, एक बात याद रखिए कि लड़की और लड़का एक दूसरे के लिए हलाल निकाह के बाद ही होते हैं, उससे पहले नहीं होते। इसीलिए खुदा के वास्ते आप भी इस बात को समझिए और अपने औलाद को भी समझाइए। और बहुत से लोग तो सगाई के बाद खुश होते हैं और कहते हैं सगाई के तो बड़े फायदे हैं, लड़की लड़का एक दूसरे को जान जाते हैं, एक दूसरे का दिल मिल जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगते हैं, एक दूसरे का पसंद नापसंद जान जाते हैं, और फिर क्या होता है, शादी के बाद अजनबी नहीं लगते हैं। अरे अल्लाह के बंदे, ये सब काम तो शादी के बाद भी हो सकता है ना, कि शादी के पहले करना ये सब जरूरी है? नहीं ना। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत तो दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन का डालने का काम है, तुम्हारा नहीं। इसीलिए तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और ये सारे काम करके, ये सारे कारनामे अंजाम देकर पता है क्या होता है, आप अपने आप ही को मुश्किल और परेशानी में डालते हैं। क्योंकि ये चाहे दिल मिले चाहे ना मिले, मोहब्बत हो चाहे ना हो, लेकिन एक चीज अक्सर हो जाता है कि शादी के मतलब सगाई के बाद लड़का लड़की एक दूसरे से खूब बातें करते हैं, और जब बातें करते हैं तो लड़की के घर का कोई बात लड़के को पता चल जाए तो वो रिश्ता तोड़ देता है, या फिर लड़के के घर का कोई बात लड़की को पता चल जाए तो फिर रिश्ता टूट जाता है। ये काम तो जरूर हो जाता है। और रही बात मोहब्बत की, तो मोहब्बत अल्लाह ताला जिसके दिल में डाल देगा तो सामने वाला तुमसे खुद ब खुद मोहब्बत करेगा। तुमको अपने तरफ से कोशिश और मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या आपने देखा नहीं अपने रिश्ते में कि लड़का बहुत दूर का है, लड़की बहुत दूर की है, लेकिन जब निकाह हुआ दोनों जन साथ में खुशी खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं, बसर कर रहे हैं, दीनदारी के साथ, सुकून के साथ अपनी जिंदगी में मगन हैं और खुश हैं। क्या तुमने देखा नहीं है? और लड़की लड़का ये सोचते हैं अब तो सगाई हो गया, अब तो कोई बात ही नहीं है, सगाई हो गया है, और सगाई जब हो गया है तो बात भी कर सकते हैं, और जब बात करने लगे तो मुलाकात भी कर सकते हैं, और जब मुलाकात करने लगे तो फिर वही बेहयाई और बेशर्मी के हदों को पार कर देते हैं, और शैतान ना जाने इनसे क्या क्या काम करवाता है, और ये सब करते चले जाते हैं। जर्रा बराबर भी ना इन्हें आखिरत का डर है, ना अल्लाह का डर है, ना रसूल का डर है, किसी का कोई डर नहीं। जो शैतान करा रहा है उसके कहे, उसके बताए हुए तरीके पर करते चले जा रहे हैं। जो कि निकाह के बाद करना हलाल है, हलाल जरिए से किया जा सकता है और जायज है, वो चीज आप शादी से पहले ही हराम तरीके से कर लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा गुनाह होता है। इसीलिए सगाई और निकाह के बीच जितनी ही कम दूरी होगी, उतना ही ज्यादा बेहयाई, उतना ही ज्यादा बेशर्मी, और इसी तरीके से उतना ही ज्यादा बर्बादी तेजी से फैलते चला जाएगा। इसीलिए आप लोगों को चाहिए कि आप इस यानी सगाई जैसे चक्कर में ना पड़े, क्योंकि हराम रिश्ते में अल्लाह रब्बुल आलमीन बरकत भी नहीं डालता। इसीलिए आपको चाहिए कि आप अपने औलाद की, अपने बच्चों का निकाह शरीयत के हिसाब से करें। जिस तरीके से शरीयत ने हुक्म दिया है वो तरीका अपनाएं, तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके में बरकत भी डालेगा। अगर आपको कोई लड़का या फिर लड़की, जिसका अगर लड़के का करना तो लड़की, अगर आपको पसंद आ गई और आप उसके पास, उसके घर पे निकाह पैगाम भेज दें और कबूल हो जाए, यानी लड़के वाले भी राजी और लड़की वाले भी राजी, तो फिर इस बात पर शरीयत यानी सुन्नत के मुताबिक से निकाह करके लड़की को रुखसत कर देना चाहिए। तो यही सुन्नत का तरीका है, ना कि सगाई और बहुत सारी तकरीब और बहुत सारे खर्चा वगैरह, ये कोई भी निकाह का हिस्सा नहीं है।
इसीलिए आपको चाहिए कि आप सुन्नत के मुताबिक निकाह करें, जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। अब मैं आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम तमाम लोगों को हरामकारी यानी हराम काम से महफूज रख, और जो इस हराम काम करने में मुलविस हो चुके हैं ऐ अल्लाह उन्हें हिदायत दे, और हम सबको जब तक जिंदा रख अल्लाह इस्लाम पर जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर फरमाना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।